जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी टीम की तरफ से यकीनन आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो यार बहुत पसंद किया गया ये कारखाना समद भाई, अच्छा। भाई बहुत ज़्यादा इस पर बात हुई, लोगों ने महसूस किया, फील किया, और ऐसे कई वाक़यात थे जिसको लोगों ने कहा कि हाँ ऐसा हमारे साथ भी हुआ। सबसे ज़्यादा वो चीज़ें गायब होने वाला, बिल्कुल। फिर अपने साथ किसी की मौजूदगी महसूस होना, वॉशरूम में पानी का इस्तेमाल होना, डिस्पेंसर से पानी का इस्तेमाल होना, चीज़ों का नज़र आना। कई लोगों ने ना, हालांकि मैं आपको बताऊं, जब शाम को हम पहुंचे ना कारखाने में, तो ये समद भाई, शिराज भाई, ये लोग मुझे कह रहे हैं यार ये तो आबाद है, रोशनी है, तो सब काम हो रहा है यहाँ पर, क्या ये हमें गलत बुला लिया, यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वहम धोखा है कोई, क्योंकि हम तो आदत है ना वीरानों में बियाबानों में जाने की। लेकिन मैं जो एक बात समझा हूँ उस वो क्या है कि सफ़र में पहले मैं भी ये समझता था कि सिर्फ वीरानों और बियाबानों में होते हैं ये, लेकिन जब मैं ऐसी आबाद जगहों पर गया ना, जहाँ गुंजान आबाद इलाकों के बीच में ऐसी जगह, फैमिली के दरमियान असर। मार्च 2018 से हम लोग यहाँ पे हैं। 5 साल से। जी जी। ठीक। तो बाकी जो मेरे लेबर के बंदे हैं वो सब कुछ ना कुछ जो है ना, मैं आपको बुलवा के मिला देता हूँ, तो वो जो है ना उनके साथ जो कुछ होता है वो आपको बता। 5 बहन भाइयों को कुछ भी नहीं है, छठे को है, फैमिली में एक बंदे को काबू किया हुआ है। तो जैसे हम कहते हैं कि यार इनकी तादाद बेइंतहा है। आप यहाँ तक है कि अगर आप आसमान से पिन फेंकें तो किसी ना किसी जिन पर आके गिरेगी, इस कदर तादाद है इनकी, हमसे पहले से हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं। कहीं अपने आप को जाहिर करना होता है कर देते हैं, नहीं करना होता इधर भी है, हर जगह ही है। तो हुआ क्या, हम में से किसी को नहीं पता था कि एक्चुअली में हुआ क्या है वहाँ पर, ऐसा क्या हुआ जिसके बाद से इतने मामले बढ़े। वो तो एंड में आके बात खुली कि जनाब दरख्तों को काटा गया। वो दरख्त पहले इधर के अंदर ही था, और आज नहीं, एक पुराने अरसे से दरख्त थे जिनको काटा गया, जिसके बाद से मसाइल बढ़े, और इस कदर बढ़े कि अब आउट ऑफ कंट्रोल। फिर यार जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा डराया, हैरान किया, वो उस थप्पड़ का था। मतलब ऐसा थप्पड़ जो आपका जबड़ा हिला दे यार, जबड़ा मुड़ जाए आपका। मोहम्मद नाम का, तो वो कहते हैं कि मैं रात को एसी चेक करने गया था, या लाइट कोई चेक करने गया था, तो बोले मेरे को चमेट लगी और उसका मुंह टेढ़ा हो गया। उसके बाद उसको किसी आमिल के पास ले गए, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके वो सेट हो गया। ये यहीं पे जो मालिक है उसका भांजा है। आप फोर्स का अंदाजा लगा रहे हैं, सही। आप नोट कर रहे हैं, इस बात को महसूस किया आपने कि किस कदर वो पावर होगी उसमें। मतलब बड़े बड़े रेसलर्स, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स, कंपटीशन में कभी ऐसा नहीं हुआ, ना कभी सुना। और आपका वो नाम भी बताया उन्होंने, वो मोहम्मद बख्श या पता नहीं क्या नाम था उनका, जिनके साथ ये हुआ, पड़ोसी जो थे उनके, मोहम्मद बख्श। फिर जी मज़ा इस बात का आया कि ऑनर मौजूद थे। ऑनर से मुराद वो जिनके पास कारखाने का भी ठेका था, और उनके मुताबिक जो बयान था मालिक का वो भी सामने था कि मालिक के साथ जब वो यहाँ पर बाड़ा चलाते थे भैंसों का, तब भी ये मामलात थे। सही। और वो बेचारे कहते हैं कि मेरे वालिद साहब को बीमार करने में या तकलीफ़ पहुँचने में इसी मखलूक का हाथ है। लेकिन यार मैं जो बात समझाऊँ ना, जो हमारे मेहरबान फरमाते, शुरुआत अपने आप से करनी होती है, अपनी गलती देखनी होती है हमेशा। वो हम नहीं देखते, हम अगले पे तो इल्ज़ाम लगा देते हैं, अपने अंदर नहीं झांकते। मतलब यार आज के दौर में जहाँ हम दरख्तों को लगा रहे हैं, दुनिया में शजरकारी कर रहे हैं, वहाँ हम गैर ज़रूरी, मतलब मैं नहीं मानता कि यार कोई ऐसी बड़ी इनके पास वजह थी दरख्तों को काटने की पुराने। वो करते क्या, छाँव देते हैं आपको, मतलब ग्रीनरी, अच्छा ऑक्सीजन देते हैं आपको। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि जी रहना मुश्किल हो गया है, तो एक तरीका है ना, आप पहले कह दें कोई है तो हट जाए, हमारी मजबूरी है, और फिर 1-2 दिन का मौका तो दें। यही सोचा और यही काट दो, बस काट दो। होता ही है ना कि अब जिस तरह आबादी बढ़ती जा रही है, जी सही है ना, तो अब जब आबादी बढ़ती जा रही है, दरख्त लगे हुए हैं, लोगों ने अपने घर बनाने, तो अब ये होने लगा है कि जी वो काटना शुरू कर दिया। हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आबादी हमारे यहाँ बहुत मजीद बढ़ती जा रही है। अरे सर ये हमने सिर्फ पढ़ा नहीं है, मतलब दरख्तों में बसेरा है जिन्नात का,
इनके बसेरे होते हैं। कमरान भाई ये बताइए, आपको कैसे महसूस हुआ कि यार ये जगह पहले एक ही थी? आपने कहा था वहाँ वो दरख्त पहले जी के अंदर ही था। जब भाई जैसे मतलब हमारे पुराने जो समझो फैमिलीज वगैरह थी बलोचों में, ज़्यादातर सब साथ ही रहते थे सजद भी पहले, सही है ना। तो एक ही कंपाउंड के अंदर समझो खाला का भी घर, मौसी का भी, पुप्पो का भी, मतलब सबका एक ही समझो कंपाउंड के अंदर था। अभी जैसे अल्लाह ने आबादी वगैरह बढ़ गई तो फैमिलीज बड़ी हो गई, तो अभी अलग अलग होने लगी। अभी ये भी पार्टीशन हुआ है ना, इन जगह में घुसते ही मैं समझ गया ना कि समझो चाचा का अलग हो गया, उस बड़े भाई का अलग हो गया, इसका अलग हो गया। अभी ये जो भाई है ना जिसकी जगह है, तो इसने समझो किराए पे दे दी। अच्छा, मतलब आपको ये एहसास हो गया कि यार ये पहले एक ही था जी, बाद में जो है ना ये हुआ है। जी, यानी तरीका हो गया, जिसके अंदर बंटवारा हो गया, तो किसने किराए पे चढ़ाया, किसने अपने पास रखा। समझ भाई क्या लग रहा था शुरू में आपको कि नहीं यार ये जगह ऐसी ही है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना हो सकता है? नहीं यार, जिस तरह से आपने हमें बताया था कि ये चीज़ें हो सकती हैं, उम्मीद तो थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्योंकि लोग रहते हैं ना जहाँ पे, हम ये समझते हैं कि नहीं होता वहाँ पे। वहाँ पे भी ये चीज़ होती है आम घरों के अंदर, रूटीन। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ होती है ना, वो रूटीन वाली थी, पता है कि जो हमारे पास, आपके साथ भी कभी ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी हुआ है, कई दफ़ा लोगों के साथ हुआ होगा कि हम कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही है वक्त पे, और जब वो वक्त निकल जाता है फिर मिल जाती है। सबसे हैरानकुन चीज़ क्या थी वहाँ पे? सबसे हैरानकुन बात बॉस वहाँ पे जो मुझे लगी ना, कि जो भी आवाज़ें थी ना, एक साथ किसी को नहीं सुनने को मिल रही थी, सबको अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल। हम कभी एक और वो दरख्त पहले जी, और वो दरख्त पहले जी के अंदर ही था। क्या हो गया? क्या हुआ? बड़ी कुरान की आवाज़ सुनी है भाई, मैंने खुद सुनी है। वाकई हकीकत खुद सुनी है कुरान की आवाज़। अल्लाह अल्लाह क्यों यार भाई, क्यों है? खैर है? क्यों है? कोई नहीं। शायद 2 दफ़ा सुनी है, बहुत वाज़ेह, बहुत करीब। अच्छा, आई नहीं को है, आई नहीं के पास खड़े भी तो वही हैं। ये देख भाई, ओ भाई, अरे दादा क्या हो गया? हम भी ऐसी थी, बात कर रहा हूँ समझ भाई की, कि सबकी डॉन भाई, यकीन करें पूरे एक मैं बोलूँ जिस्म में काम करने की कुव्वत ही अच्छा, नहीं। ये चीज़ तो थी कि यार वहाँ पे बीपी डाउन हो जाता है ना, जैसे बिल्कुल निढाल हो जाना, वो चीज़ थी एक तो। यार एक बात है, हमें 2-3 घंटे तो हो गए थे इन्वेस्टिगेशन में रात को। तो अगर कोई लेबर वॉशरूम में वो नलका खुला छोड़ गई, एक बात है, शाम को सब थे ना वहाँ पे, शाम को वो कोई लेबर गई होगी, उसने वॉशरूम का इस्तेमाल किया होगा, नलका खुला रह गया होगा। हम जब रात में पहुंचे 2-3 घंटों बाद, तो वो लोटे को भर नहीं जाना चाहिए था, अगर उस वक्त से चल रहा होता तो। सबसे मेन चीज लोटे को भर जाना चाहिए था, दूसरी चीज टंकी को खाली हो जाना चाहिए था। हाँ। अब क्या हुआ कि हम गए तो आधा लोटा भरा हुआ था, तो आधे से थोड़ा ज्यादा, और पानी मुस्तकिल गिर रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमारे दरमियान ही, मतलब हम तीनों चारों के अलावा उसी वक्त कोई गया अंदर, और जिसने उसको इस्तेमाल किया, हालांकि वहाँ तो कोई था ही नहीं, ना कोई बंदा था, ना गेट खुला था, कोई भी नहीं, कोई आता जाता तो हमें पता नहीं चलता, रिकॉर्डिंग में ना आता। बिल्कुल। और भाई उसी वॉशरूम के ऊपर ही लाल तावीज बांधा हुआ, धागा भी इनको मिला लाल, और उस वक्त पत्थर भी गिरा उसी के ऊपर ही। अस्तगफुरुल्लाह, पीछे से भी आवाज आई। अस्तगफुरुल्लाह, पीछे से भी आवाज आई। अब यार बात ये, जिस पर गुजरती है ना वो बेहतर जानता है। अब 1-2 बार ऐसा हुआ कि हमारे टीम मेंबर में से किसी एक को आवाज आई, बाकियों को नहीं आई, तो उसको लग पता गया, जैसे इनको आई, हमें नहीं आई, ये और डर गए। और वो दरख्त पहले जी के अंदर ही था। क्या हो गया? क्या हुआ? बड़ी कुरान की आवाज़ सुनी है भाई। मुझे आई सलाम के बाद, आप लोगों को नहीं आई, मैं और घबरा गया कि यार ये क्या चक्कर है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सोचा ऐसे लगी जैसे कोई पीछे से ना दबोचने आ रहा है। सर बातों बातों में आप जरा देख लें, हम हैं कहाँ पर, नजर आ रहा है ये आसपास, ऊपर चांद देख रहे हैं आप, और ये आसपास देख लें कि हम किस तरफ चले गए हैं। मुझे तो कुछ नजर ही सुभान नहीं अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी बढ़िया से बात मैंने आवाज़ सुनी है। सुभान अल्लाह। ये वही कमरा है, ये वॉशरूम वाला कमरा है,
यहीं पर जी लाइट्स बर्दाश्त नहीं होती थी, यहीं पर हमने कई आवाज़ें भी सुनी। इसी कमरे के पीछे पीपल के दरख्त को भी काटा गया। और जब हम रात को इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं यहाँ पर, तो रात को मूवमेंट के अंदर जो हमेशा हुआ है हमारे साथ, लकीली मूवमेंट के अंदर कुछ फ्रेम्स में जहाँ लाइट जो है एक तरह से नाइट विजन का आपको समझने रिजल्ट दे रही है, वहाँ पर बाकायदा फेस बन रहा है, ये देखिए। और ये वॉशरूम ही है पीछे। अब हम इसको स्लो करके देख रहे हैं फ्रेम बाय फ्रेम। ये देखें, ये कुछ बना, अच्छा चेहरे भी चेंज होते हैं। ये कुछ बना, फिर ये और वाजे, ये देखें। बाकायदा जैसे कोई इंसान का चेहरा वाजे होता है, बनता है, उभरता है। ये चीज अंधेरे में मौजूद थी। जी। जब लाइट दी ना, एक स्क्रीन के अंदर इसके ऊपर हजारों में लाइट पड़ी है, लाइट में विजिबल होकर गायब हो गई है। अच्छा, ये चेहरा और पता नहीं क्या ऐसे हाथ किया हुआ है, क्या है ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ रिकॉर्ड हुआ है। अब यहाँ पर हमने जितना भी वक्त गुजारा, किन करें, एक प्रेशर था हम सब के ऊपर। रोंग पे आपके सामने खड़े हुए थे, लग ऐसा रहा था हमारे अलावा भी कोई है जिसको हम आसानी से फील कर सकते हैं वहाँ पर। पानी किसने खोला वॉशरूम का हमें नहीं पता। जैसे ही हम उसको बंद करने गए, ऊपर पत्थर गिरा वॉशरूम के, हमारे पीछे गिरा। अस्तगफुरुल्लाह। और जब हम बाहर आए तो उस पानी की जो आवाज में ना इजाफा हो गया, जैसे उसका नल तेज हो गया। अस्तगफुरुल्लाह, पीछे से भी आवाज आई। हमने उसको बंद किया। आवाजें हम चारों ने, समद भाई का मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन मैंने, शिराज भाई ने, कामरान भाई ने, हम तीनों ने मुख्तलिफ जगहों पर ऐसी आवाज़ें सुनी जो दूसरे ने नहीं सुनी। लेकिन कुछ आवाज़ें रिकॉर्ड भी हुई हैं। जैसे मैंने सलाम किया था, उसके जवाब में आवाज़ रिकॉर्ड हुई। अस्सलाम वालेकुम। शिराज भाई डरे थे, एक जगह पर वॉशरूम के बाहर गुराने की आवाज़ आई थी, वो आवाज़ रिकॉर्ड हुई। और वो दरख्त पहले इधर जी के अंदर ही था। क्या हो गया? क्या हुआ? बड़ी गुराने की आवाज़ सुनी है भाई। यहाँ पर ऑनर्स का, काम करने वालों का, तमाम का बयान आपके सामने है। अब इसकी वजह क्या उन दरख्तों को काटना था जिसके बाद वहाँ पर पड़ोसी को एक ऐसा थप्पड़ पड़ता है जिसका जबड़ा जो है वो अपनी जगह से हिल जाता है, या यहाँ पर जो पहले मालिकान बाड़ा चलाते थे भैंसों का, तब उनसे कोई गलती हुई? क्या यहाँ पर किसी ने इलाज की गर्ज से कोई ऐसा अमल कर दिया जो उल्टा नुकसान दे गया? जो मुझे महसूस होता है जब मैंने पीपल के दरख्त को देखा, नीम के दरख्त को देखा, जिसका जिक्र हमसे किसी ने नहीं किया था, तो ऐसा लगता है कि शायद इंसानों ने तो गलती कर दी उन दरख्तों को काट के, लेकिन अल्लाह पाक की शान कि उन्होंने उन्हीं दरख्तों में से दोबारा उन दरख्तों को निकाल दिया। मखलूक के मुतालिक कि जी वहाँ पर उनका रहना बसना आज से नहीं, एक अरसे से है, और गैर ज़रूरी काम पर वो सामने भी आ जाते हैं, आप पर हमला भी कर देते हैं, और वहाँ पर लोग, काम करने वाले लोग भी समझ गए हैं। तो बस एहतियात के साथ मेरे ख़्याल से जो गलती हुई उसको अजाला करने की कोशिश की जाए, और अल्लाह की शान देखें कि दोबारा से वो दरख्त खुद ब खुद उग रहे हैं वहाँ पर, चाहे वो नीम का हो, चाहे वो पीपल का हो। तो ये तमाम रिकॉर्डिंग्स आपके सामने हैं, दोबारा देखिए, गौर कीजिए और ख़ुद समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या है।